सासंगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंगत जी, जैसे हम हर रोज़ श्रवण करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर पुस्तक, अब हम इसका आगे के शब्दों का आनंद लेंगे। उनका यह लंबा चौड़ा भाषण मेरे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता था, क्योंकि मैं तो उनसे भी कहीं अधिक तीनों को केवल प्रकृति के उपकरण मात्र मानता था, और जो लोग इन्हें ईश्वरीय शक्तियाँ मानकर इनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें देव शास्त्रों के प्रमाणों द्वारा कई बार मनवा चुका था। ये मानवीय जीवन के विकास के लिए प्रयोग करने योग्य तो है, परंतु पूजा अर्चना योग्य नहीं। परंतु वे बोलते गए और मैं चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि मैं उनके सिद्धांतों को अक्षरांश मानता था। वह भी मेरी चुप्पी से इस तथ्य को भांप गए थे, इसलिए इस विषय को यहीं छोड़कर उन्होंने आगे फरमाना शुरू किया। इस प्रकार यह दरमियान में भी तीन शक्तियाँ विराजमान हैं, जिन्हें लोग जाने अनजाने पूज रहे हैं। इनमें सबसे पहला स्थान वायु का है। वायु चूँकि जीवन की गतिविधियों का संचालक है, इसीलिए आमतौर पर लोग इसी के नियंत्रण को भगवान की आराधना समझ बैठते हैं। निसंदेह प्राणायाम आदि करने से हमारे स्वास्थ्य में आशातीत परिवर्तन होता है। आयु में अभिवृद्धि होती है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम प्राणों की गति का नियमन करके कोई परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। उनके इस विचार से मैं पहले तो सहमत न हुआ, क्योंकि सालों साल से प्राणायाम के लाखों लोग को सुनकर यह निश्चय हो चुका था कि भक्ति का भी आरंभ इस प्राणायाम से होता है। परंतु उनके तर्कपूर्ण विचारों के बाद मुझे स्वीकार करना पड़ा कि वायु का अधिकार भी उसी भांति जीवन के लिए लाभदायक है, जिस प्रकार प्रकृति के अन्य उपकरणों पर अधिकार प्राप्त करने से संभव हुआ है। अग्नि पर अधिकारों से बड़े बड़े इंजनों का जन्म हुआ, इस प्रकार वायु पर भी अधिकार कर जहाँ आज तक स्वास्थ्य लाभ ही किया गया है, वहाँ आज के वैज्ञानिकों ने घर बैठे मौसम की तीव्रता को इस सीमा तक शांत कर दिया है कि आज जब चाहे हम पहाड़ों का सा आनंद ले सकते हैं। आज यह जानकर हैरान होंगे कि महात्मा सभी बातें विस्तार से समझाना चाहते थे, परंतु अब मैं चाहता था कि वह अपनी बात को लंबा न करे और परमात्मा की अनुभूति कराने का जो उन्होंने वादा किया था, तुरंत उसी की पूर्ति की ओर ध्यान दे, क्योंकि मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। जब मैंने उनसे ये निवेदन किया तो उन्होंने आगे की बात संक्षेप में समझाते हुए कहा, इसके पश्चात यह दरमियान में आकाश स्थित है। आज की दुनिया के लगभग सारे भक्त इसी के पुजारी हैं। मैं मन में कुछ खिंचा तो सही कि ये ऐसी बेतुकी बात क्यों कर रहे हैं, परंतु उन्होंने इस बात को थोड़ा विस्तार से समझाते हुए फरमाया, देखो, आकाश का गुण है शब्द या आवाज़, और आज शब्द या आवाज़ की ही पूजा हो रही है। जो
आप लोग प्रभु का कोई सा नाम लेकर सुमिरन कर रहे हैं, यह वस्तुतः आकाश की ही पूजा है। इतने में उन्होंने ओम का उच्चारण, लंबा उच्चारण शुरू कर दिया और बताने लगे, लोग इस प्रकार के नाम उच्चारण को ही ईश्वर की भक्ति मान बैठते हैं। लोग यह समझने की कोशिश नहीं करते कि किसी वस्तु अथवा शक्ति विशेष के नामोच्चारण से हमारी कोई समस्या हल नहीं हो सकती। जैसे पानी के केवल नामोच्चारण से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार आत्मा की प्यास बुझाने के लिए साक्षात सच्चिदानंद की प्राप्ति की परम आवश्यकता है। परंतु कोई राम कहे या कृष्ण, कोई वाहेगुरु कहे या अल्लाह अल्लाह, या कोई परमात्मा का नाम ओम कहे, इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। मैंने बात को आगे बढ़ाने के लिए झट स्वीकार कर लिया कि आप तो जो कुछ कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। बस उन्होंने झट ही अपनी उस बात को वही रोक कर आगे फरमाना शुरू कर दिया। सबसे बढ़कर जो धांधली गलत किस्म के वेदांतियों ने मचा रखी है, जिसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, वह धांधली है। जीव की व्याख्या के विषय में वास्तव में जीव भी परमात्मा की रचना में एक सजीव तत्व ही है। ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा की यह बात मुझे सराहनीय लगी। उस महात्मा ने भी मेरे चेहरे के उतराव चढ़ाव से मेरे हृदय में होने वाली हलचल का अंदाज़ा लगा लिया था। अपनी बात को समझाते हुए वह कहने लगे, बेटा, जीवात्मा, आत्मा अथवा जीवन शक्ति का विवेचन वेदांत एवं वेदोपनिषदों के तथा कथित पंडितों ने अनेक प्रकार से किया है। उनके मतानुसार हम कभी भी यह निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। कुछ विद्वानों ने इन शब्दों को परस्पर पर्यायवाची माना है, अर्थात एक ही शक्ति का नाम दिया है। कुछ ने आत्मा को ही परमात्मा स्वीकार किया है। किसी ने इस परमात्मा को मानकर केवल अंश रूप में स्वीकार किया है। कुछ दार्शनिकों ने इसे अपने आप में एक अनादि और सजीव शक्ति माना है। उनके विचार में जीवात्मा परमात्मा की तरह आदि है, परंतु यह शक्ति सत्य चित्त तो है, पर उसमें आनंद का अभाव है। वह महात्मा यह सब कुछ कहते जा रहे थे और मेरे हृदय की आँखों के सामने द्वैत अद्वैत आदि विचारधाराएं घूम गई। अपने ध्यान को उन विचारधाराओं से हटाकर मैंने उनसे कहा, आप अन्य विद्वानों की बात छोड़िए, आप यह बताइए कि आपके विचार अनुसार इस जीवन शक्ति को किस रूप में स्वीकार किया जाए। उत्तर में उन्होंने बड़े ही सावधानी से फरमाया, हमारे मतानुसार नहीं, अपितु ब्रह्मज्ञानी महात्माओं के मतानुसार यह कहना ही सत्य है कि यह केवल शक्ति जीवन शक्ति है और इसके अस्तित्व की जड़ शरीर में गतिमानता आ जाती है। अज्ञानतावश सुख के वास्तविक केंद्र को छोड़कर जब ये मानवीय पदार्थों की ओर आकर्षित होती है, तो उन्हीं की तरह परिवर्तन के चक्र में फंसकर भिन्न भिन्न योनियों के कष्टों को वाहन करती है। और यदि यह शक्ति अपने आप को अनादि अनंत शक्ति सच्चिदानंद से जोड़ ले, तो एक रस को पाकर यह शक्ति भी एक रस हो जाती है, दुख और सुख के बंधनों से छुटकारा पा जाती है। इतने पर मुझे संतुष्ट हुआ
न देखकर यह झट से बोले, मान लो कि यह शक्ति ही परम शक्ति है और आपने परमात्मा को अज्ञानतावश अलग समझ बैठी है, तो भी इसे उस विशाल शक्ति के ऐकाश्य स्थापित करना होगा और तभी इसका कल्याण हो पाएगा। और यदि इस जीवन शक्ति को परमात्मा का अंश मान ले तो भी वह परिपूर्ण की प्राप्ति के लिए परिपूर्ण परमपिता परमात्मा में ही अपने आप को मिला देना होगा। और यदि इससे आगे बढ़कर हम यह स्वीकार करें कि यह शक्ति सत्चित और अपने आप में अनादि है, तो इसे फिर भी परम सुख की प्राप्ति के लिए परमानंद की शरण लेनी ही होगी कि जड़ और चेतन के मिलाप से ही इस सृष्टि की रचना संभव है। अतः इसे रचयिता ने मानकर रचना में सहायक सजीव तत्व ही मानना ठीक रहेगा। परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा कल्याण सीमा से निकलकर असीम से सीधा संबंध जोड़ने में है। इतना कहकर वे रुक गए और फिर प्यार भरे गंभीर स्वरों में फरमाने लगे, देखो बेटा, अब मैं तुम्हें ऐसी शक्ति की अनुभूति कराने जा रहा हूँ जिसकी अनुभूति की प्राप्ति में ऋषि मुनि तपी तपीश्वर योगी यति अपनी युक्तियों से सदा ही असफल रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि ब्रह्मानुभूति भी एक प्रकार की विद्या ही है। जिस प्रकार अन्य विद्याओं की प्राप्ति के लिए उसी विद्या के किसी ज्ञाता की ही शरण लेनी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार इस ब्रह्म विद्या के ज्ञाता की शरण ले। आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म उस समय हुआ जब बाबा अवतार सिंह जी के रूप में एक ब्रह्मवेत्ता इस धरती पर विद्यमान है। मैं भी उन्हीं की कृपा से आपको इस विशाल शक्ति की अनुभूति कराने जा रहा हूँ। अतः इस समय आप सब ओर से ध्यान हटाकर मेरी ओर ध्यान दें। उनके इस आदेश को सुनकर मैं ठीक तरह से टिक कर बैठ गया, क्योंकि अब मेरी जिज्ञासा चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। मुझे केंद्रित मन पाकर उन्होंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, एक हाथ ऊपर की ओर तो दूसरा हाथ दूसरी दूरी पर, कुछ दूरी पर नीचे की ओर। आप यूँ समझ सकते हैं कि उन्होंने दोनों हाथों को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि एक आसमान का रूप ले और दूसरा धरती का। आंखें झपकने की देरी में ही उन्होंने दोनों हाथों को इस तरह हिलाना आरंभ कर दिया कि ऊपर वाले सूरज, चांद, सितारे, नीचे संपर्क में आने वाले धरती, जल, अग्नि एवं बीच में आभासित होने वाले वायु, आकाश एवं जीव सभी प्रलय से ग्रस्त बनते दिखाई देने लगे। अर्थात स्पष्ट समझ आने लगा कि ये सभी जड़ चेतन परिवर्तन का शिकार हैं। इसमें सृष्टि रचना का कोई भी ऐसा तत्व नहीं जिस पर मन को टिका कर एकाग्र किया जा सके। और देखते ही देखते उन्होंने मुझे यह स्वीकार करवा लिया कि इनकी अर्चना पूजा के लिए हमारा भला होने वाला नहीं। इतने में क्या देखता हूँ कि उन्होंने संकेत में फरमाया कि देखो, यह जो इस सृष्टि से अलग है, पूरी सृष्टि जिसमें समाई हुई है, क्या आप इसका कोई अंत पा सकोगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई रंग रूप नहीं? क्या यह अकाट्य, छेद्य, अभेद या एकरस नहीं? क्या यह अनादि अनंत नहीं? क्या यह अविनाशी, जन्मा और अमर नहीं?
क्या यह व्यापक और कण कण में रमा हुआ प्रतीत नहीं हो रहा? और मैं था कि चुपचाप हक्का बक्का सा बैठा रह गया। परमात्मा के सभी गुण उस शक्ति में निहित दिखाई दे रहे थे। मैं किसी भी तर्क की सहायता से इस सत्य को नकार नहीं सकता था। मैं गुमसुम सा सोच रहा था कि मैं पहले भी इस शक्ति में विचरण करता रहा, इसी में मेरे सारे क्रियाकलाप संपन्न हो सकते थे। क्या यही ईश्वर है? मेरा चित्त पुकार पुकार कर पुराने संस्कारों की दुहाई देकर प्रसन्न कर उठता है कि इस अनुभूति शक्ति पर ईश्वर संबंधी विशेष तरह के पूरे उतर रहे हैं। पर यदि यही शक्ति ईश्वर होती तो और इतनी सरलता से ही पाया जा सकता है, तो हमारे ऋषियों को इसकी अनुभूति इतनी सरलता से क्यों नहीं सुलभ हुई? मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर वह भी तुरंत समझ गए कि मेरे मन में कोई संघर्ष चल रहा है। अतः उन्होंने फरमाया, देखो, यह शक्ति जिसकी अनुभूति आपने सतगुरु की कृपा से प्राप्त की है, यह मन बुद्धि की पहुँच से परे है। अब आप घर को जाइए और उठते बैठते सोते जागते इस शक्ति को संबोधित करके वाणी अथवा मन द्वारा निरंतर यही सुमरण कीजिए, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। इस शक्ति को सदा अंग संग मानकर निराकार होने के कारण निराकार नाम से ही याद किया कीजिए, क्योंकि जिन नामों से ईश्वर को आप पहले से याद करते आ रहे हैं, उनके द्वारा याद करने से फिर किसी पुरानी धारणा अथवा आधार का आपकी मन की आँखों अथवा चरम चक्षुओं के सामने घूम जाना स्वाभाविक है। अतः निराकार परमात्मा को सही रूप में मन में बैठाने के लिए आज के महात्मा का यही संदेश है कि आप इसे तू ही निरंकार द्वारा ही याद किया करें। जहाँ तक क्षमा याचना का प्रश्न है, यह भी हमारे आने वाले जीवन को सुधारने के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि क्षमा प्रार्थी इस बात से भयभीत रहता है कि अब मुझसे ऐसा कोई कर्म न हो जाए कि जिसके लिए मुझे दोबारा क्षमा मांगनी पड़े। निराकार के आगे बार बार क्षमा याचना द्वारा हम अपनी बुराइयों से छुटकारा पाने में समर्थ हो सकते हैं। अपने कर्मों के हिसाब किताब से तो हमारा काम बनने वाला नहीं, परंतु एक भक्त अपने परम पिता परमात्मा से यही निवेदन करता है कि दातार, मुझ पर कृपा करो, मेरे गुण अवगुणों की ओर ध्यान न देते हुए मुझे अपनी शरण में ले लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।